आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आ जा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। हे पवित्र आत्मा, स्वर्ग खोलकर हम पर उतर आइए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। क्यों हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, इसका जरूरत क्या है, क्यों हम इतना ध्यान देता है, इसमें क्या लाभ है। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में एक नया जीवन संचार करते हैं। यह बेकार की बात नहीं है, यह व्यर्थ निरर्थक काम नहीं है, क्योंकि यह हमारे जीवन में फलदायी है, सार्थक है, क्योंकि ये बेकार जीवन और बर्बाद जीवन को वह प्रभु पुनर्निर्माण करते हैं और हमारे बुरी तरह के हालत को पूरी तरह से संपूर्ण बदलापन हमारे जीवन में प्रभु प्रदर्शित करता है। हताश और निराश जीवन में प्रभु परिपूर्ण बदलापन और आशामय जीवन वह प्रदान करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये स्थिति पूर्ण रूप से बदलते हैं, क्योंकि उजाड़ और सुनसान वहां प्रभु ने सृष्टि की है, निर्माण कार्य किया है और पूरा भर दिया है और उचित और व्यवस्थित रूप से पूरा वो अलंकृत किया है। फिर दूसरा बात, अर्थाह गर्त पर अंधकार, वहां प्रभु ने प्रकाश और उसके प्रभाव से परिपूर्ण बदलापन और दिन और रात जगमगाते हैं। कारण क्या है? ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरते हैं। हमारे प्रभु कितना अच्छा से सृष्टि की है। पर्वत नदियां, समुद्र में तैरती मछलियां, हवा में उड़ने वाले पक्षियां, आकाश में चमकने वाले तारागण, जंगल में जानवर, वृक्ष, हरियालियां, जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु, वो कितने प्रभु अच्छा से सृष्टि किया है, वह अदन वाटिका बनाया है। ऐसे हमारे जीवन में उजाड़ और सुनसान प्रभु बदलाएगा और हमारे जीवन में अंधकार वह दूर करेगा। ईश्वर के सृष्टि के बारे में फिर हम आगे आगे मनन चिंतन करते हैं। यह त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सम्मेलन हम देखता है। पहला बात, ईश्वर अपने इच्छा सृष्टि करने के लिए निर्णय लिया है। दूसरा बात, हृदय से ये आग्रह मुख से प्रकट किया शब्द निकला। तीसरा बात, ये शब्द के अनुसार सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए पिता इच्छा का आग्रह, यह निर्णय। दूसरा बात, शब्द वह यीशु है, क्योंकि वचन शब्द मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में निवास किया है, निर्माण कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा। इसलिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार, शब्द के अनुसार पवित्र आत्मा निर्माण कार्य करते हैं, कर्तव्य परिष्करण करते हैं। बाइबल में मरियम मगदलीना नाम की एक स्त्री को हम पहचानते हैं। बाइबल में उसके बारे में, उसके पुराने जीवन के बारे में उल्लेखित किया है। वह
7 अपतूतग्रस्त के अधीनता में उसका जीवन कितना बर्बाद हो गया था, लेकिन यीशु ने उसे बचाया है। फिर हम वो स्त्री को ऐसे मानते हैं, आदर करते हैं, वो प्रेरितों का प्रेरित है। कारण क्या है? यीशु उसे बचाया है। फिर ये संसारिकता में पीछे मुड़कर नहीं लग गया। यीशु के मृत्यु के बाद ये कब्रिस्तान में वह यीशु को ढूंढते ढूंढते बैठ गया। सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु को दर्शन वो स्त्री ने पाया है। वह स्त्री को प्रभु ने बड़ा उत्तरदायित्व दिया, पुनर्जीवन का ये घोषणा करने के लिए अपने शिष्यों के पास वो स्त्री को भेजा है। कितना अनुग्रहमय जीवन है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें हमारे जीवन में कितना अभिषेक है। इसलिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, आग्रह के साथ दिल खोलकर पवित्र आत्मा उतर आइए। दिल खोलकर हम ये आग्रह के साथ समर्पण करेंगे। आमीन। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं भूखा हूँ, वचन देना आत्मा।